हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब भाई ठीक हो? हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छा काम किए हैं। तो छत्रपति शिवाजी भारत के एक महान योद्धा और कुशल शासक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को सिवनी फोर्ट में हुआ था। उनकी माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोंसले थे। बचपन से ही शिवाजी एक महान योद्धा थे। बचपन से ही उसको ट्रेनिंग, हर एक चीज़ का ट्रेनिंग उसको दिया गया था। तलवारबाजी में हो या घोड़सवार में हो, किसी चीज़ में भी उसको ट्रेनिंग दिया गया था बचपन से ही। तो इसलिए एक महान वो योद्धा थे। महाराष्ट्र के अंदर में हर जगह जहाँ जहाँ उसकी हुकूमत थी, बहुत ही अच्छा काम किए थे। और पब्लिक जो भी हो, चाहे कोई भी समाज से आते हों, चाहे हिंदू समाज से आते हो या मराठा समाज से आते थे या मुस्लिम समाज से आते थे, सबके अंदर उसके लिए बहुत अच्छा इज्जत था। ये सच है, कोई आदमी आके बोल दे कि ऐसा नहीं है, ये गलत है। हकीकत कोई छुपा नहीं सकता। इसके लिए अभी के टाइम में तो कोई हर आदमी हर किस्म की बात करता है, उसके बाद छोड़ दीजिए। जो आदमी जो रियल है वो बात फोकस करना चाहिए। एक महान योद्धा थे। उसके जो आर्मी लोग थे, हर कास्ट में थे। ये नहीं है कि सिर्फ मराठे समाज से थे, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, हर एक समाज से आते थे। उसके आर्मी, नौसेना, जो भी हो, हर समाज से आते थे। एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने बहुत जंग लड़ी। ये नहीं है कि एक दो जंग लड़ी, बहुत जंग लड़ी उसने। उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष किया। और जब उसके पास हुकूमत आई, जब हुकूमत करना स्टार्ट किए, तो उन्होंने बहुत अपने महाराष्ट्र को, बहुत अपने क्षेत्र को बहुत मजबूत बनाया, बहुत मजबूत। उस टाइम में बादशाह की हुकूमत थी। हर एरिया में अपना अलग अलग बादशाह था। हर एरिया में था। दिल्ली में, आगरा में, यूपी में, औरंगजेब सब थे, मुगल शासक थे, बहुत थे। 3 अप्रैल को 1680 को उसका निधन हुआ। लेकिन जब उसका निधन हुआ, तो उसके निधन होने के बावजूद भी उसकी शासक, उसकी राजनीति आज तक कायम है महाराष्ट्र के अंदर में। आप लोग जाते होंगे, हर जगह के आदमी, यूपी, बिहार, किधर के भी हो, झारखंड, आदमी लोग काम के लिए उधर जाते हैं। तो उधर जो जाते थे तो पता तो ऑटोमेटिक चल ही जाता है कि भाई इस शासक किस हिसाब का था। उन्होंने आज तक उसका दबदबा है। दबदबा की बात है, देखिए दबदबा हर किस्म का होता है। अभी के टाइम में आप खुद देखिए, गांव घर में किसी चीज़ में एक दबदबा ऐसा चीज़ होता है कि एक अच्छा आदमी का दबदबा होता है, सही है, और एक बुरा आदमी का भी दबदबा होता है। मगर जो बुरा आदमी का दबदबा होता है उसको पब्लिक इग्नोर करता है। उसके मरने के बावजूद कुछ भी उसको याद नहीं करता कि भाई कौन आदमी था, नहीं था, खलास, जाने दो, सही है। जो अच्छा आदमी रहता है उसका दबदबा मरने के बाद भी कितना ज़िंदगी चलते रहता है, जब तक आदमी जिंदा रहता है उसका दबदबा कायम रहता है। पूरी दुनिया याद करती है कि ये किस किस्म का आदमी था, इन्होंने पब्लिक के लिए क्या काम करके दिया। ये रियलिटी है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, चाहे कोई भी समाज से। ऐसे महान योद्धा थे। भारत में बहुत सारे योद्धा है, जैसे टीपू सुल्तान, लक्ष्मी
महारानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारी है। सबका आप लोग का कैसा कैसा विचार है, किस हिसाब का बनाना चाहिए वीडियो, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, जय हिंद। हम बात कर रहे हैं अभी औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब, उसका पूरा फुल नाम मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर, मुग़ल एम्पायर के छठे सम्राट थे। उनका जन्म 3 नवंबर 1618 को दाऊद में हुआ। शाहजहां और मुमताज के पुत्र थे। युवावस्था में उन्होंने कई सूबेदार में वो काम किए। उसकी भी अच्छी खासी सरकार थी, चल रही थी हर जगह। एक वो भी महान योद्धा बचपन से थे। भी महाराष्ट्र के ही आसपास में उसका भी हुकूमत थी। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया। 1658 में उसको उत्तराधिकारी का संघर्ष के बाद उन्होंने अपने भाइयों को हराकर सत्ता प्राप्त की और 1659 में सम्राट बने। लेकिन उसका शासनकाल 1658 से 1707 के मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े मुगल विस्तार के तक पहुंचा। उन्होंने दक्कन में लंबे समय और अभियान चलाए, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में मराठा शक्ति के साथ संघर्ष में भी शामिल था। युद्ध ने साम्राज्य पर भारी आर्थिक और सैन्य दबाव डाला। औरंगजेब धार्मिक नीतियों के कारण इतिहास में एक विवादास्पद शासक माने जाते हैं और कुछ इतिहासकार उन्हें अनुशासित और मेहनती प्रशासक बताते हैं, जबकि अन्य उनकी कुछ नीतियों जैसे कुछ मंदिरों के तोड़े जाने के आरोप लगते हैं उनके ऊपर। और ये तब से लग रहे हैं, पहले के टाइम में नहीं, ये जब से हमारे भारत आज़ाद हुआ है 1947 के बाद। बाकी इससे पहले तो खैर बहुत अच्छे थे, वो भी हिंदू हो या कोई भी हो, हर एक समाज का उसका सम्मान करते थे। और जैसे जैसे इंडिया के अंदर में राजनीति आई, उस पर अलग अलग किस्म के बेबुनियाद बात चलने लगी कि एक दिन में 10,000 करके हिंदुओं को मरवाया, पंडितों को मरवाया, मंदिर तोड़वाया। खैर सरासर ये गलत है, कोई किसी को मरवा नहीं। हाँ, जंग हुआ, ये सही बात है, जंग हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज से और औरंगजेब से जंग हुआ, ये सच है। ये कोई जाति के ऊपर झगड़ा नहीं हुआ था, ये जंग नहीं हुआ था। उस टाइम में ये था, जो जितना महान था, जितना ताकत था जिसके पास, वो एक दूसरे से सबसे लड़ते थे, सब पे कब्जा करने के लिए। ये नहीं है कि वो चलो औरंगजेब शिवाजी से लड़े, हर एक मुस्लिम शासक से भी लड़े। जितना मुस्लिम शासक आए इंडिया के अंदर में जो मुग़ल एम्पायर का नहीं हो, वो सबसे लड़े। और मुग़ल एम्पायर मजबूत थे तो सब पे कब्जा करते गए। ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं पे या किसी पे, जो मुस्लिम राजा थे वो लोग पे भी कब्जा करते गए। मुस्लिमों को भी मारा गया उस टाइम में। जब जंग के दौरान सब मरता है, ये जरूरी नहीं है कि हिंदुएं मरे या मुस्लिम मरे। जंग जब होता है तो सब एक दूसरे पे मरता ही है। इसलिए शिवाजी से भी जंग हुआ था। उस टाइम में इधर से भी आदमी मरा, उधर से भी मरा। दोनों मजबूत बादशाह थे, गवर्नमेंट थी सबकी, दोनों एक दूसरे का मजबूत चलता था, सिक्का चलता था अपने टाइम में। सब दोनों एक मजबूत थे और अच्छे शासक थे। तो इसके लिए दोनों की जंग हुई, कितनी बार जंग हुई। कभी एक बार, कभी वो इस पर भारी पड़ता था, कभी वो इस पर भारी पड़ता था। भारी देखिए, कोई भी अभी के टाइम में हो, किसी एक दूसरे से जंग होता है या किसी से हो, कभी एक टाइम वो भारी पड़ता है तो एक टाइम वो भारी पड़ता है, मगर भारी एक एक करके
पड़ता हमेशा पड़ता ही, कोई मजबूत होता है तो कोई किसी टाइम मजबूत होता है। इसके लिए जंग वो लोग को चलता रहा। अब जैसे गवर्नमेंट जैसा आज़ाद हुआ 1947 में, तब से एक औरंगज़ेब के ऊपर एक कहानी हो गई कि भाई एवरी डे, उस टाइम में अपने मुग़ल शासन के टाइम में एवरी डे 10,000 हिंदुओं को मरवाते थे, मंदिर तोड़वाते थे और क्या क्या करते थे। बहुत, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये नहीं है कि अभी के टाइम में ही हो रहा है, ये बीजेपी की सरकार आई है तभी हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी थी तो ऐसा ही होता था। ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी के ही टाइम में हो रहा है, कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था। ये न कोई बोल दे कि भाई नहीं ये अभी मुस्लिम, ये ना कोई आके बोल दे कि नहीं अभी जब से मोदी सरकार आई है तभी से हो रहा है। नहीं, ये सच है। आज़ादी के टाइम 1947 में आज़ादी मिली तो आप खुद सोचिए, जब से कांग्रेसी सरकार राज कर रही है, ये 2014 के बाद अभी 12 साल, उधर 8-9 साल ऐसे ही कुछ अटल बिहारी वाजपेयी थे, यही 20 साल के करीब मोटा मोटी समझिए बीजेपी सरकार हुकूमत की इंडिया के अंदर में। और अभी सोचिए, अभी 70-75 साल हो गया, यानी 50 साल कौन राज किया? कांग्रेस ने। तो झूठ कौन फैला रहा है? बीजेपी नहीं फैला रही है, ये झूठ कांग्रेस फैला रही है। ये झूठ हमेशा कांग्रेस ही फैलाती है। और सबसे अभी तो हिंदू मुस्लिम जो इंडिया में बढ़ गया ना, ये सब का जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, जो बात सच है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है ना मैन, ये कांग्रेस के ही टाइम से उठते आ रहा है। उन्होंने कभी किसी को, हिंदू मुस्लिम को एक नहीं होने दिया। उसका एक यही था कि हिंदू मुस्लिम में लड़वाओ और राज करो। इसके लिए जब से आज़ाद हुआ देश, भाई अंग्रेज के टाइम में हिंदू मुस्लिम एक था, कितना अच्छा एक था, है ना, कि भाई अंग्रेज हुकूमत कर रहा था, यानी बादशाह लोग के जाने के बाद अंग्रेज ने 200 साल तक ऐसा ही भारत पर राज किया। तो उस टाइम में तो कोई ऐसा बात नहीं हुआ कि भाई कि मुसलमान मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आए हमारे हिंदू को मारे, कत्लेआम किए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया 1947 के बाद, तो फिर ये कौन बोल, ये बात कहाँ से आ गया? उस टाइम में तो बीजेपी नहीं था ना भाई, उस टाइम में बीजेपी तो नहीं था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, CPIM थी, ये सब थी ना, जो मुसलमानों की रहनुमा पार्टी सब है वही थी ना, बीजेपी तो नहीं थी। तो फिर किस, ये अफवाह कौन फैलाया? अफवाह तो कांग्रेस ही फैलाई। हिंदू मुस्लिम करने वाली मेन जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो या किसी चीज़ का मुद्दा हो, ये तो कांग्रेस ही है। 1989 में बिहार के अंदर भागलपुर हुआ, यूपी के अंदर में मुरादाबाद हुआ, हासिमपुरा हुआ, क्या बीजेपी करवाई है? ना, गलत बात। ये सब कांग्रेस ने करवाई है, ये सब कांग्रेस की ही जिम्मेदारी है, कांग्रेस ने ही दंगा करवाया। और 2013 में अभी जो यूपी के इलेक्शन है, मुसलमानों के नए नए रहनुमा अखिलेश यादव जी, आपकी सरकार थी 2012 से 2017 तक आप CM थे। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, आपको शायद याद होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आपको तो वोट चाहिए। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, खैर मुसलमानों को तो खैर समझ में नहीं आएगा,
कि आप क्या राजनीति करते हैं मुसलमानों के साथ। भाई बोल के छुरा मारने वाला काम करते हैं आप तो। 2013 के अंदर में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और आप देख रहे थे नाच, याद है आपको? आप नाच देख रहे थे, आपको कॉल आया कि ऐसे ऐसे यहाँ हिंदू मुस्लिम में दंगा हो गया। आपने क्या बोला कि होता तो होने दो, मुश्किलें छोड़ दो। मगर आप चाहते तो वो दंगा को आप रुकवा सकते थे, मगर आपने वो दंगा को रुकवाया नहीं, आपने होने दिया। क्यों? आपको तो कुर्सी प्यारी है ना। कोई हिंदू मरे मुश्किल नहीं, मुस्लिम मरे मुश्किल नहीं, बस आपकी राजनीति चलनी चाहिए, आपकी कुर्सी बची हो रहनी चाहिए, यही है ना। खैर अब तो खैर यूपी का मुसलमान भी समझ गया, हिंदू समाज भी समझ गया, हर एक समझ गया। बीजेपी को वोट दे देना, अखिलेश यादव को नहीं देना। बीजेपी को वोट दे देना, कांग्रेस को नहीं देना। ऐसा है, ऐसा सब समझ रहे। अभी के टाइम का नौजवान कोई बेवकूफ़ नहीं है। पहले क्या टाइम में आदमी के पास सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, सब अपने आप को अकेले ये चलता था, जो बोल देता था। एक गांव में रहनुमा टाइप का आदमी होता था, दो चार, पहले के टाइम में ऐसा ही था, रहनुमा टाइप का आदमी होता था, वो बोल देता था इसको वोट देना है, वो हारे या जीते कुछ भी करे, आदमी उसको ही वोट देता था। पहले के टाइम में था ऐसा। ऐसा नहीं है कि यूपी में, हम लोग के एरिया में भी ऐसा ही था। तो पहले जो गांव का दो चार रहनुमा है बोल देता था, वोट देता था। और अभी का टाइम ऐसा नहीं है। हर एक घर में सबके हाथ में अभी देखो आप मोबाइल है, सबका सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको एक जानकारी हो गया कि राजनीति क्या है और कौन आदमी हमारे लिए काम करता है और कौन आदमी काम नहीं करता है। समझ रहे हैं? इसके लिए पब्लिक आप लोग को नज़रअंदाज कर रही है, कांग्रेस को नज़रअंदाज कर रही है, सपा को नज़रअंदाज कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने सारे हिंदू का, सारे मुसलमान का आप सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल किए। आपने किसी को हक नहीं दिया, किसी के लिए विकास का काम नहीं किया, या किसी समाज के लिए कोई फंड नहीं दिए। सिर्फ आपको चाहिए कुर्सी, बस आपको सिर्फ कुर्सी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आपके घर में कितना एमपी या एमएलए हैं? आपके भाई लोग पूरा एमपी एमएलए में हैं, चाचा एमपी एमएलए हैं, आप एमपी हैं, आपकी बीबी एमपी हैं। जब आपका दिल करता है एमएलए बनने का तो एमएलए बन जाते हैं, जब दिल करता है एमपी बनने का एमपी बन जाते हैं। क्यों? आपको पता है कि हमको कुर्सी चाहिए। जो कुर्सी आपको पसंद आती है आप उसमें चले जाते हैं। आपने एमपी का इलेक्शन में जीता, सही है, आप एमपी का सीट छोड़ करके एमएलए बने, क्योंकि आपको विधानसभा में विपक्ष में बैठना था, इसके लिए। खैर मुश्किल नहीं है, 2027 है, आप फिर विपक्ष में रहिएगा, पक्ष में कभी नहीं आ सकते हैं आप, क्योंकि उस तरह का आपका कार्य करता भी नहीं है ढंग का। आज कुछ काम भी नहीं करके आप दिखाए पब्लिक को। ये जवान चलाने से ना वोट नहीं मिलता है, काम करके दिखाइए, हर एक समाज आपको वोट देगा। काम नहीं कीजिएगा, अभी का नौजवान कोई भी समाज से आता हो सब समझदार हो गया है। आप लोग के जैसे आदमी को हमेशा विपक्ष में रखने के लिए सोचता है, पक्ष में कभी नहीं आने देगा, क्योंकि आप उस लायक काम नहीं किए यूपी के अंदर में। या कांग्रेस ने इतना साल राज किया, 50 55 60 साल, कभी उस लायक कोई काम नहीं किया, तो फिर कैसे पब्लिक वोट देगा?
कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहिएगा? कब तक मुसलमानों से बीजेपी के नाम से वोट लीजिएगा? कब तक? सोचे हैं कुछ? मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बीजेपी के डर से आपको वोट दे देगा। वो वोट देगा बीजेपी के डर से जो बेवकूफ़ होगा, जो ना समझ होगा, मगर बीजेपी के डर से कांग्रेस को, सपा को, आरजेडी को कभी ज़िंदगी में वोट नहीं दे सकते हैं। और वोट वही आदमी देगा असल में बेवकूफ़ होगा। बस उस बेवकूफ़ होगा और पैसे का लालच होगा। जिसको पैसे की लालच है ना, वही वोट देगा। जिसको पैसा की लालच नहीं है, जो सच बात करता हो, वो कभी भी आप जैसे पार्टी लोग को, कोई भी नौजवान हिंदू समाज से आता हो या मुस्लिम समाज से आता हो, कोई भी आदमी आपको वोट नहीं देगा, क्योंकि उस हिसाब के आपने काम नहीं किया है। काम कीजिएगा तब ना वोट लीजिएगा। काम कीजिएगा तब ना रसगुल्ला पूरा टाइम खाइएगा। आप तो सोचते हैं रसगुल्ला एक ही बार खाए खलास, मगर अब ऐसा टाइम नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा। रसगुल्ला आपको कभी ज़िंदगी में भी नहीं मिल सकता है, समझे? तो चलिए ठीक है, हम बात ख़त्म करते हैं आप लोग से। और सबसे मैं ये एक ही बात कहना चाहता हूँ युवा लोग से, चाहे हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो या ईसाई समाज से हो या बुद्ध समाज से हो या नास्तिक समाज से हो, वो भी चल रहा है इंडिया में, नास्तिक भी बहुत हैं। आप यूपी में इलेक्शन है, आप उसे चुनें जो आपके लिए काम करता हो। आप उसे चुनें जो आपके लिए हर टाइम खड़ा हो। उसको चुनें जो आपके बच्चों के लिए अच्छा काम करके दिखाए, अच्छा स्कूल दे, अच्छा एजुकेशन दे, अच्छा रोजगार दे, नौकरी दे। उसके लिए चुनें, ना कि जात पात देख करके। जात पात देखिएगा तो हमारा भारत महान जो इतने बड़ा देश है, कभी भी एकजुट नहीं हो सकता है। अपने विकास के नाम से वोट दीजिए, किसी राजनेता के चक्कर में नहीं आइए। कहीं भी हिंदू मुस्लिम का दंगा होगा, राजनेता का बेटा नहीं मरेगा। मरेगा कौन? तो गरीब का ही बेटा मरेगा, चाहे हिंदू का मरे या मुस्लिम का मरे, यही मरेगा। कभी आप आपने सोचा कोई दंगा है तो कोई नेता का बेटा को देखो मरते हुए? या उस दंगे में नेता का बेटा रहता है? नहीं। या कोई अच्छा जो कमाता खाता है वो लोग का बच्चा रहता है? नहीं। किसका बच्चा रहता है? जिसके पास खाने का भी नहीं रहता है, खाने का शोर नहीं है। एक दिन कमाएगा, पूरा दिन कमाएगा, तब जाकर रात में यही खाना बनेगा उसके घर में, चाहे कोई भी हो। ये नहीं है कि हिंदू हो या ना मुस्लिम हो, हर एक की बात कर रहे हैं। जिसके घर में खाना तभी बनता है जब पूरा दिन कमाने के बाद कुछ चंद पैसे लेके आता है, घर में देता है, तब जाके खाना बनता है। कभी ऐसा हो नेता के चक्कर में सबसे आगे देखिएगा उसी का बेटा रहता है, समझे? ना कि कोई बड़ा आदमी का पैसे वाले का बेटा रहता है, ना कोई नेता का बेटा आगे आपके ही रहेगा, कभी नहीं, ज़िंदगी में भी नहीं। आपने ध्यान दिए होंगे राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाले थे। ऐसा यात्रा का नाम नहीं है, नाम खैर उसका तो मैं इतना याद भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे खास करके वो पसंद भी नहीं, इसीलिए मैं उसका बात निकलने देता हूँ। यात्रा तो उसमें बहुत एक दो साल ऐसे पहले, पिछली बात है, 1-2 साल पीछे की बात है। तो उस यात्रा में जो बहुत भीड़ तो थी अच्छी, मगर भीड़ में कौन था आपको पता है? भीड़ में वो था जिसके पास खाने का भी कुछ नहीं घर में। भीड़ में वो था जिसके पास रोजगार नहीं है।
वो सब था। अब उसको पर्सनल इंटरव्यू लीजिए, उसको बोले कि आपकी स्थिति क्या है, कैसी है, आप कितना मजबूत हैं। तो वो आदमी यही बोलेगा कि हम सुबह में ड्यूटी जाते हैं, कुछ कमा के लेके आएंगे तो घर में देंगे तो खाना खाएंगे, ऐसा है। और वो आदमी सबसे आगे रहेगा, नेता लोग के पीछे कभी नहीं, आगे आगे रहेगा। ये पूरा नारा के साथ नारा लगाएगा, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। लास्ट में तो 300 पकड़ा देगा, खुश। मगर अपनी फ्यूचर का वो कभी नहीं सोचेगा। बस उसको 400-500 एक दारू का बोतल मिल जाना चाहिए, बस वही है। फ्यूचर का नहीं सोचेगा कि हमारा फ्यूचर कैसा है, हमारे बच्चे का कैसे फ्यूचर चाहिए। फ्यूचर का कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचेगा। नहीं, इसके लिए सबको कहना चाहते हैं एक ही बात कि आप एक होके चलें, जात पात छोड़ करके अपने समाज के लिए, अपने भारत के लिए एकजुट होकर काम करें। हम बात कर रहे हैं हजरत टीपू सुल्तान की, जो कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले थे। 18वीं शताब्दी में की कहानी है। टीपू सुल्तान वो शख्स थे जिसे शेर मैसूरी भी बोला जाता है। मैसूर एक सिटी का नाम है, मगर उस सिटी के नाम से भी उसको जाना जाता है, शेर मैसूर। वो एक बहादुर इंसान थे। इसकी कहानी आज से भारत के 18वीं शताब्दी के करीब भारत के मैसूर के 1750 में हुआ था। उसका जन्म 1750 में हुआ था। उनके पिता हैदर अली, जिन्होंने मैसूर राज्य के शक्तिशाली बनाया था। उसके पिता का नाम हैदर अली है, जिन्होंने मैसूर को एकदम शक्तिशाली बनाया था। और वो थे दबंग टाइप के आदमी थे। उसके सामने कोई भी हो, अंग्रेज की हुकूमत धीरे धीरे भारत में आ गई थी कहीं कहीं पे। जब हैदर अली का निधन हुआ तब टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर के शासक बने। यानी उसके पिता के जो निधन हो गया था 1782 में, तब वो टीपू सुल्तान जब अपनी गद्दी संभाली, उसके पिताजी गुजर गए। तब जब पिताजी गुजर जाने के बाद तो उसका बेटा ही जो पूरा जो राज्य का शासक है, जो भी कुछ हो, बादशाह तो उसका बेटा ही बनता है। तो उसके पिताजी को गुजरने के बाद उन्होंने वो गद्दी संभाली। 1750 में मैसूर के शासक बने। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए सुधार किए, नई तकनीकी का उपयोग किया। उनकी सेना लोहे के खोल वाले रॉकेटों का इस्तेमाल किए भी जानी जाती थी। जो उसकी सेना थी ना, टीपू सुल्तान की जो सेना थी, उसके लोहे का जो जैकेट बनाते थे जंग के लिए। कहीं पे जंग करना, उस टाइम तो ज़्यादातर तलवार ये सब थी। लड़ने का क्या था उस टाइम में सिस्टम, अभी के टाइम का ज़्यादा सिस्टम नहीं है कि मिसाइल मार दिए, रॉकेट मार दिए, ड्रोन मार दिए। पहले का टाइम में ऐसा नहीं था। उस टाइम का टाइम ऐसा था, ये फौज एक आदमी की, ये फौज एक आदमी की, दोनों आपस में मिल करके लड़ते थे। यानी एक दूसरे के सामने आके तलवार से या किसी चीज़ से, उस टाइम से तलवार से ज़्यादातर यूज होता था, तो उस टाइम में तलवार से लड़ते थे। इसके लिए अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने लोहा का जैकेट बनाते थे पहनने के लिए, कि हम जंग में सेफ रहें। जंग में सेफ रहने के लिए ही जैकेट बनाया जाता था और बनाते थे। किसी दुश्मन से हम लड़े तो हमको घायल ना होना पड़े। क्योंकि आप किधर भी सोचिएगा, इस एरिया ऊपर के एरिया में नीचे पैर तक, ये सबसे बड़ा इंसान का मेन सामान होता है। अगर ये सेफ रहेगा ना जंग में, तो आप सब कुछ सेफ
हो सकते हैं। जब ये सेफ नहीं रहेगा तो नई जंग लड़ सकते हैं आप। इसके लिए उस टाइम तो ज़्यादा कुछ नहीं था, तो लोहे का जो जैकेट बनाते थे पहनने के लिए कि हम जंग में सेफ रहें। उन्होंने बहुत ऐसा काम किया। और टीपू सुल्तान जब हुकूमत में आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी एक था जो ब्रिटिश की था, उससे भी बहुत लड़े, क्योंकि जो मैन था इंडिया पे कब्जा करने का वही ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी था, जो ब्रिटिश कंपनी का था, ब्रिटिश कंट्री का था वो। उन्होंने इंडिया के नाम से खोला था कि इंडिया के आदमी को समझ में आएगा ये इंडिया की कंपनी है। बिजनेस के हिसाब से आया था, बिजनेस करने के लिए कि चलो इंडिया से हम बिजनेस करते हैं। ये बिजनेस करते करते और सब हर जगह में खोला अपना अपना ब्रांच। तो क्या करते थे, इधर दूसरा बादशाह इधर दूसरा बादशाह था, दोनों को ब्रिटिश इंडियन कंपनी जो थी दोनों को अलग बात करता था, अलग अलग दोनों को लड़वाता था। दोनों कमज़ोर हो गया तो धीरे 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 अपना वो ब्रिटिश कंपनी जो थी अपना कब्जा जमाने लगे। चाहे मुस्लिम को मुस्लिम के खिलाफ भड़का दिया, या मुस्लिम बादशाह है उसका भाई है तो उसको भाई को चढ़ा बढ़ा कर देता था कि आपको बादशाह बनना चाहिए, तो आपका भाई बन गया, तो भाई भाई में दुश्मनी हो जाता था। आप खुद सोचिए, अभी के टाइम में वो तो खैर अलग बात थी, पहले के टाइम में बादशाह तो बहुत बड़ी बात होती थी। अभी के टाइम में खुद आप सोचिए, इंडिया में कहीं पे कोई एक कट्ठा ज़मीन कोई भाई ज़्यादा ले लेता है या कुछ भी हो, तो आदमी क्या निकल लेता है, झगड़ा कर लेता है, बंदूक निकाल लेता है कि हमारा ज़मीन क्यों लेगा। तो खैर बादशाह बनने वाली बात थी। तो भाई एक दूसरे का दुश्मन हो जाता था, उसी में लड़ के मर के बर्बाद हो जाता था। ऐसा है, कोई एक मजबूत नहीं हो सका कि मजबूत हो कि हम लड़े। ऐसे ही टीपू सुल्तान के साथ भी हुआ, सब एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगे जो अंग्रेज लोग थे। इसके लिए धीरे 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 हर एक का शासक कमज़ोर होते गया। कमज़ोर होने का मतलब कि वही अंग्रेज आए, भारत पर हुकूमत की अब 200 साल तक। कमज़ोर करने के बाद उन लोग का नियम ही यह था कि पैसा से हो, दौलत से हो, या किसी चीज़ से हो, या सत्ता से हो, सबको लड़वाओ, सबको कमज़ोर करो, उसके बाद हमारा राज खुद होगा। यही सब चलता था उस टाइम में। तो जंग ऐसे लड़ते गए। और 1799 में सेरिंगपतन के दौरान उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए प्राण त्याग दिए। उनके निधन के बाद मैसूर पर ब्रिटिश प्रभाव बढ़ गया। जब 1799 में जंग हुआ तो बेचारे तो पहले से ही कमज़ोर हो रहे थे, सबको आपस में लड़वा रहे थे। 1799 में उसका निधन हो गया, टीपू सुल्तान का। निधन के बाद जो सबको तो भाई लालच सबके मन में भर दिया ब्रिटिश ने कि आप हमारा सिपोत कीजिए, अभी हम आपको यहाँ का बादशाह बना देंगे। मगर ऐसा किसी के साथ भी नहीं किया, सबको एक धोखा दे दे के नहीं सब पे राज किया। 1799 के बाद जो टीपू सुल्तान का निधन होने के बाद उन्होंने मैसूर में पूरा कब्जा जमा लिया, पूरा अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने अपना धीरे 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 पूरा एक का पूरा कब्जा कर लिया उन्होंने टीपू सुल्तान के निधन होने के बाद। उससे पहले ज़िंदगी में कोई से नहीं कर सकता था। उसको अंग्रेज से कितनी बार उसका जंग हुआ, मगर एक बार भी नहीं जीत पाया। उस पर कब्जा कब किया, उसके निधन होने के बाद, उसके मर जाने के बाद। उससे पहले बहुत सारी जंग हुआ, और किसी जंग में वो कामयाब नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि वो एक बहादुर इंसान थे। हज़रत टीपू सुल्तान एक बहादुर इंसान थे।
हर एक जाति को लेकर चलते थे, चाहे हिंदू समाज से आते हो। उसका सेना में कितना हिंदू समाज था, हर एक किसी को लेकर चलते थे। एक टीपू सुल्तान उस टाइम की एक कहावत है, एक जंगल में सफ़र कर रहे थे। आपने उसको तो सुने होंगे कि भाई शेर से लड़ जाता था, शेर से भी लड़ गया। तो उस कहानी का रीजन आपको शायद पता ना हो। इसकी कहानी बहुत लंबी है। शायद एक बार जंगल में सफ़र कर रहे थे, इधर से शेर आ गया, उस पर हमला कर दिया। तो ये भी तो सही बहादुर थे, उन्होंने इतना फाइट किया कि वो शेर को ही मार दिया। वो बहादुर इंसान थे। और भी बहुत सारे बहादुर हैं, मगर उसका एक नाम हो गया, नाम। शेर से लड़ना कोई बहादुरी से कम नहीं है। असल में वो बहुत बहादुर इंसान थे। वो बचपने से ही सब कुछ की तैयारी कर रहे थे। वो तलवारबाजी, घुड़सवार, हर एक चीज़। टीपू सुल्तान का इतिहास है अलग अलग पन्नों में। कुछ उन्हें विदेश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले वीर शासक मानते हैं, जबकि कुछ उनके शासनकाल की कुछ नीतियों और अभियानों के आलोचना भी करते हैं। क्योंकि इसका ये है, कुछ आदमी उसको सपोर्ट करते हैं कि ये मानते भाई हमारे भारत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अंग्रेज़ से लड़ा। जब तक वो जिंदा थे अंग्रेज़ को टपने नहीं दिया। उसके मर जाने के बाद ही अंग्रेज़ आए, भारत पर राज किए। अंग्रेज़ से लेकर उसकी बहुत सारी लड़ाई है। अभी पूरा डिटेल्स में आप जाइएगा तो दूसरा वीडियो फिर कभी बनाएंगे हम। मगर वो उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किए हैं जिसकी तारीफ़ लाजिम है। चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी जात से हो, उसका करना लाजिम है। शासक वो होता है जो हर एक कौम को लेकर चले। शासक वो नहीं है कि सिर्फ एक ही कौम को लेकर चले। इसके लिए अब भारत तभी मजबूत होगा हम सब चलें। मैसूर क्यों मजबूत हुआ? क्योंकि वो सबको लेकर चलते थे। ऐसा है, फूट अपने में डालें, गैरों में नहीं, भाइयों में फूट डालें। समझ रहे हैं? अभी हम बताने जा रहे हैं अकबर बादशाह की। अकबर बादशाह को तो सारी दुनिया ही जानते हैं, बच्चा बच्चा भी जानते हैं। उस पर कितना मूवी भी आ चुकी है। और मूवी में भी उसकी जो बातें हैं कुछ गलत पे हैं, कुछ सही हैं। मगर मूवी का मतलब ये नहीं है आप सब बात सच मान लें। कुछ इतिहास का पन्ना उठा करके अभी के युवा खुद भी इतिहास का पन्ना उठा के देख लें। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, अब किधर से भी पता कर सकते हैं, गूगल पे हो या अभी तो गूगल का ज़माना ही है। अभी किसी चीज़ को आदमी को जानकारी चाहिए तो मोबाइल उठाए, गूगल में टाइप किए, आ जाता है। इसके लिए राजनेता पे ध्यान ना दें, अपने दिमाग से खुद काम कीजिए कि कौन बेहतर था और कौन बेहतर नहीं था। किसी को हम फालतू बात बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। अकबर भी महान एक योद्धा थे, उन्होंने बहुत अच्छा राज किया, हुकूमत की। अकबर भारत के सबसे प्रसिद्ध मुगल सम्राटों में से एक थे। उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म 1542 में हुआ था। 1542 में उसका जन्म हुआ था। अकबर के पिता हुमायूं थे। हुमायूं का निधन हुआ तब अकबर केवल 13 वर्ष के थे। जब अकबर के पिताजी का निधन हुआ तो जिसका नाम हुमायूं थे, उस टाइम में उसके निधन के टाइम अकबर बादशाह ओनली केवल 13 साल के थे। 13 साल के थे वो ओनली।
और कोई आदमी जो बोलते हैं कि नहीं 13 साल के नहीं थे, ये सरासर गलत है। किसी राजनेता के चक्कर में नहीं आके आप खुद हिस्टोरी निकाल के पढ़ सकते हैं। सिर्फ 13 साल की उम्र में हुकूमत उसने कायम की, उसने गद्दी संभाली। शुरुआत में उसका संचालक बैराम खान ने शासन में उनकी मदद की थी। मतलब उस उम्र में तो बच्चे को ज़्यादा समझ नहीं होता है, तो उसका हेल्प जो है बैराम खान थे, उसके जो करीबी बैराम खान, वो करते थे, सब बताते थे कि इसको ऐसे करना है, तो इसको ऐसे करना है, ये समाज के लिए बेहतर हो। मदद करते थे उसका। अकबर के स्वस्थ शासन संभाला और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब उसने शासन संभाला तो अच्छा विस्तार किया। जो भी हो, अकबर केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। एक योद्धा ही नहीं, एक अच्छा इंसान में भी वो गिनती आते थे। हाँ, अभी के टाइम में कुछ राजनीति पार्टियां हो, उन्होंने जोधा को लेकर के भी बहुत सारी, रानी जोधा भाई को लेकर के भी बहुत सारी ऐसा गलत अफवाहों पे फैलाई गई है, क्योंकि भारत में जातिवाद बढ़े। हिंदू मुस्लिम हो तभी राजनेता का कुर्सी बचेगा। अगर सीधा चलिएगा तो राजनेता का कुर्सी नहीं बच सकता है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारा पॉइंट, बहुत ऐसा अलग अलग बात बताया गया है कि अकबर बादशाह कैसे हिंदुओं पे जुल्म करता था। ये सरासर गलत है। उस टाइम में हम लोग का एक शासनकाल में एक दरबार लगता था, हर समाज का दरबार लगता था, हिंदू समाज का भी हो, मुस्लिम समाज का भी हो, सबका एक दरबार लगता था। आपको तो पता ही होगा, बीरबल जो उसके साथ रहते थे, मतलब हिंदू समाज का जो भी हो, पूरा बीरबल की जिम्मेदारी था कि वो अकबर बादशाह को बताए कि कौन आदमी खुशहाल है, कौन आदमी खुशहाल नहीं है। जो आदमी खुशहाल नहीं होता था उसका पूरा मदद करता था, हेल्प पहुंचाता था। ऐसा है। हम मुस्लिम समाज में भी अब्दुल फजल करके था नाम, उसका पूरा जिम्मेदारी वो संभाल का था। मुस्लिम समाज में किसको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, वो पूरा ऐसे बताते थे उसको। अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक भव्य नगर बनवाया था, जो कुछ समय तक उनकी राजधानी रहा। एक सिटी बनाया था, फतेहपुर सिकरी एरिया है, अपनी राजधानी के तौर पे उसको बनाया था। ये सच है। अकबर का निधन हुआ था, उनके 1605 में उसका निधन हो गया था। 1605 में उनका निधन हो गया था। और उनके बाद उनके पुत्र जहांगीर मुगल सम्राट बने। जहांगीर जो है अकबर के बेटे हैं। उसके बाद जो मुगल साम्राज्य राज्य जो है, उसके बाद जो है अकबर के निधन होने के बाद 1605 में जो निधन हो गया उनका, तो उसके जो बेटे हैं जहांगीर, उन्होंने अपनी गद्दी संभाली अपने। तो उसके बाद जो भी कार्यकाल था वो अपना चलाए। अकबर ने हर एक जाति का, हर एक धर्म का, सबका इज्जत किया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो और अन्य धर्मों के लोगों का सम्मान किया। उन्होंने कई हिंदू राजाओं से मित्रता की और उन्हें अपना दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया। जो हिंदू राजा लोग जो थे, ये कुछ भी थे, जो उसके कार्यकर्ता लोग थे, उसने अपने राज्य में बहुत ऐसे सारे आदमी लोग को मंत्री बनाया, हिंदू समाज के जो मंत्री लोग हैं। बीरबल की कहानी तो, अकबर बीरबल की कहानी तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत सारे ज़माने में ऐसे सुने ही होंगे। अकबर बीरबल की कहानी पता है ना आप लोग को, तो खुद सोच सकते हैं
जब अगर कत्तरवादी होते हैं तो साथ में उसके बिरबल नहीं होते हैं, कोई मुस्लिम और होता, मगर वो उन्होंने हर एक समाज से प्यार किया, हर एक समाज को लेकर चले। चाहे राजनीति पार्टी जो बोले उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने हिसाब से चलना है, किसी की बात उनकी कोई फ़ायदा नहीं है, समझे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है, समझे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा हथियार क्या है। बीरबल ने मुस्कुरा के कहा, बुद्धि। सही बात है, सबसे बड़ा हथियार जो है ना इंसान को, बुद्धि होता है। आपका बुद्धि हो ना तब सही हर एक इंसान बहादुर होता है। सबसे बड़ा हथियार बुद्धि होता है, यकीनन है बुद्धि होता है, सही है। तब अकबर ने पूछा, तलवार नहीं? तब बीरबल बोले, तलवार से युद्ध जीता जा सकता है लेकिन बुद्धि से दिल जीता जा सकता है। उन्होंने कहा, तलवार से ना अब जंग जीत सकते हैं, जंग। अब जंग है ना, कोई भी ऐसे तलवार से जीत सकते हैं, मगर बुद्धि से किसी का दिल जीत सकते हैं। वही है ना, हम किसी के साथ बड़ा बड़ा बात करें तो हम कोई भी आदमी हमसे बड़ा बात अच्छा से बात नहीं कर सकता। हम किसी आदमी को प्यार से बात करें ना, यकीनन कैसे हैं आप लोग। जो बंगाल में एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ बोलते हुए भी मुझे शर्म लग रहा है। 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोग जो हरकतें की हैं, ये सरासर बहुत गलत है। बीजेपी की सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप आगे पीछे कुछ भी नहीं देखिए, सीधा वो 32 आदमी को सीधा आप सजा दीजिए फांसी का। चाहे कोई भी हो, कोई भी समाज से हो, या कोई भी पार्टी का हो, या कोई भी आदमी हो, प्लीज़ बराए मेहरबानी आप उसको जितना जल्दी हो सके आप उसको फांसी पर लटकाइए। अब पूरा भारत का 140 करोड़ आदमी आपके साथ है। मोदी जी, ये कदम आपको उठाना ही पड़ेगा। ये कदम आपको लाजिम उठाना पड़ेगा, कोई भी बोलने वाला नहीं है, कोई भी आपको नहीं बोलेगा। प्लीज़ आप ये कदम उठाइए, चाहे कोई भी हो इंडिया में, हमारे भारत देश में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, सब आपके साथ है। और कोई पार्टी भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि पार्टी की वो पार्टी नहीं है किसी पार्टी का। नहीं, अगर जो पार्टी, जो एमएलए, एमपी, कोई भी हो, कोई भी राजनेता हो, या हर कोई भी समाज का हो, या कोई भी पार्टी का हो, या कोई भी पार्टी का हो, किसी के आगे सिलेंडर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी पार्टी पब्लिक से ऊपर नहीं हो सकती है। पब्लिक आपके सपोर्ट में है, आपको जैसा भी सपोर्ट चाहिए पब्लिक वैसे ही सपोर्ट में आपके साथ है। मगर उन लोगों को आप फांसी पे जरूर चढ़ाइए। सबसे बड़ा काम आपका यही है। अगर ये काम आप कर देते हैं
तो समाज के अंदर में आपका बहुत नाम हो जाएगा। इससे पहले कोई भी पार्टी या कोई भी पीएम या कोई भी जो आज बड़े बड़े नेता बन रहे ना, कोई भी ये काम नहीं करवाया होगा। प्लीज़ बड़ी मेहरबानी आपका। सबको फांसी पे चढ़ा दीजिए। तो ये समझिएगा कि भारत का ये बहुत बड़ा बोझ था एक, ये हल्का हो जाएगा। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आप खुद देखिएगा पब्लिक आपके पीछे पूरा आने के लिए तैयार हो जाएगा। उस बच्ची के माँ से जाके पूछिए, बाप से जाके पूछिए कैसा हाल होगा। उस हरामखोर ने 32 लोगों ने एक मासूम को 5 दिन तक गलत काम किया। उसको उम्र कैद या सज़ा देंगे तो बहुत कमती है। उसका इंसाफ मिलने का एक ही तरीका है कि उसको आप फांसी दीजिए। फांसी पर लटकाइएगा तभी कुछ हो सकता है, तभी उसको इंसाफ मिलेगा। बाकी ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। प्लीज़ हाथ जोड़ते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत। आपसे उम्मीद रहेगा, विश्वास पे दुनिया कायम है। आप पे भी विश्वास है मोदी जी कि आप वो काम कीजिए जो पूरा समाज को एकजुट होने का काम करवाए। जो भी इस तरह का आदमी लोग हो, सबके दिल में खौफ बैठे। एक फांसी लगा दीजिएगा तो दूसरे की ज़िंदगी बचेगी, दूसरी बच्चे की ज़िंदगी बचेगी। प्लीज़ एक कदम आगे बढ़ाइए आप बस। पूरी पब्लिक भारत की आपके साथ है। प्लीज़